अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 18 जनवरी 2026 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानिब, जो कि नेशनैलिटी और बगैर नेशनैलिटी वालों के लिए फैमिली को बुलवाने में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो नेशनैलिटी वालों को नोले ओस्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि बाकियों के लिए ये लाजमी होता है। दूसरा बड़ा फ़र्क, नेशनैलिटी वाले 21 साल की उम्र के बच्चों को बुलवा सकते हैं, जबकि सजोर्नो वाले 18 साल तक की उम्र के बच्चों को बुलवा सकते हैं और 18 साल से बड़े बच्चों को भी बुलवा सकते हैं अगर बच्चे माजूर हों और मुकम्मल तौर पर वालदैन पर अंसार करते हों। तो कैटेगरी वाले बीवी और शोहर को बुलवा सकते हैं, लेकिन नेशनैलिटी वाले अपनी पिछली शादी से भी नाबालग बच्चों को बुलवा सकते हैं। दोनों वालदैन को बुलवा सकते हैं अगर उनकी उम्र 65 साल से ज़ायद हों और वो अपने मुल्क में अकेले हों। के अलावा नेशनैलिटी वालों को ये फ़ायदा है कि उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, सीधा एम्बेसी में जाकर वीज़ा हासिल करते हैं। तो दोस्तों, ये एक वाजिया फ़र्क है जो कि सोजोर्नो और जो नेशनैलिटी वाले हैं फैमिली को बुलवाने के हवाले से। मज़ीद अगर किसी भाई का कोई इससे मुतल्लिक कोई सवाल हुआ तो वो ज़रूर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 1200 यूरो से लेकर 18,000 यूरो तक का जुर्माना आप लोगों को हो सकता है अगर आप लोग दिल्ली के अंदर ड्राइविंग करते हुए ड्राइविंग कार के शीशे से कोई चीज़ बाहर फेंकते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई छोटी मोटी कूड़े की चीज़ कोई फेंक दी, या फिर आप लोग कोई सिगरेट वगैरह फेंकते हैं, कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ आप लोग चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंकेंगे, जो विंडो है वहाँ से कार की, तो आप लोगों को 1200 से लेकर 1500 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। और आप लोगों की तमाम ये जो कार्रवाई होगी ये कैमरे की नज़र में होगी और आप लोगों के घर में सीधा आप लोगों को मोलता आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें फेंकते हैं, जैसा कि पार्क वगैरह के करीब या दरिया के पास आप लोग फेंकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो आप लोगों का कूड़ा होता है इसको आप लोग फेंकते हैं, जो कि छोटी मोटी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, तो फिर आप लोगों को तकरीबन 18,000 यूरो तक का जुर्माना भी हो सकता है। और इसके साथ साथ 6 माह से लेकर 7 साल तक की आप लोगों को सज़ा भी हो सकती है। और इसके अलावा आप लोगों के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होगा उसको 6 माह के लिए मनसूख भी किया जा सकता है। याद रखें कि ये जो कवानीन हैं साल 2026 के अंदर मुकम्मल तौर पर लागू कर दिए गए हैं और सख्ती से इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि इटली के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही थीं, जिसके बाद अब 2026 के अंदर कोई भी अगर कोई ऐसी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा भारी जुर्माने उसको देने होंगे, और इसके साथ साथ सज़ाएँ भी हो सकती हैं, और इसके अलावा आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, फ़ाइन्स के हवाले से, यानी कि मोहलतों के हवाले से। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर करैक्टर सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी बहुत से लोगों की इटालियन जो नेशनैलिटी की दरख्वास्तें हैं वो क्यों मुस्तरद की जाती हैं, उसके पीछे की क्या बड़ी वजूहात हैं, उस हवाले से आप लोगों को बताते चलें। आप पर कोई केस हुआ हो और जज कोई सज़ा सुनाता है, अगर सज़ा 2 साल से कम हो तो जज ऑर्डर करता है कि इसको करैक्टर सर्टिफिकेट पर ना नस्ब किया जाए, या फिर पहली गलती होने की वजह से सज़ा मुअत्तल कर दी जाती है, तो भी आपका करैक्टर सर्टिफिकेट पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो करैक्टर सर्टिफिकेट आप लेते हैं वो प्राइवेट इस्तेमाल करने के लिए होता है, लेकिन हुकूमती अदारों के पास एक अलग सिस्टम होता है। तो जब आप इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो अदारे कंप्यूटर पर पूरा रिकॉर्ड देख लेते हैं, वहाँ उनको सब नज़र आ जाता है, चाहे जुर्म हो 10 साल पुराना या फिर 15 साल ही क्यों ना पुराना हो। यही वजह बनती है कि वो आपकी शहरियत को रोक देते हैं। अगर आप के ऊपर कोई केस रहा हो या फिर सज़ा रही हो तो आप इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करने से पहले ही अबीतास्यूने अप्लाई कर लें, क्योंकि इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करने के बाद आपका वक्त भी काफ़ी इस तरह से ज़ाया होगा और आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये इटालियन नेशनैलिटी से मुतलिक
कुछ अहम वजूहात जिसकी वजह से आप लोगों के जो नेशनैलिटी है वो रुक जाती है। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अगर आपके ऊपर कोई केस या फिर कोई सज़ा चली हो जिसकी वजह से आप लोगों के करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर ये नस्ब हो जाए, जिसके बायस आप लोगों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं, तो उससे पहले आप लोगों ने इस तरीक़ेकार को इख्तियार करना है। के बाद आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के लिए ईज़िली किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि टैरिफ के हवाले से बड़ी अपडेट जारी हो रही है। 1 फरवरी 2026 से यूएसए की जानिब से नए टैरिफ यूरोपियन ममालिक के ऊपर लगा दिए गए हैं। ख़ास तौर पर वो ममालिक जिन्होंने ग्रीनलैंड के अंदर अपनी मिलिट्री वगैरह भेजी है, जिसमें स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, दीगर और भी कई ममालिक शामिल हैं यूरोपियन ममालिक जिन्होंने अपनी मिलिट्री ग्रीनलैंड के अंदर भेजी है, जिसकी वजह से इनके ऊपर 10% तक टैक्स मज़ीद टैरिफ लगा दिए गए हैं यूएसए की जानिब से। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इटली गवर्नमेंट की जानिब से अपनी मिलिट्री को ग्रीनलैंड के अंदर नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से इटली के ऊपर 10% का जो टैरिफ है वो नहीं लगाया गया है। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा बयान जारी हुआ है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि जून 2026 के अंदर मज़ीद 25% तक टैरिफ और बढ़ा दिए जाएंगे अगर ग्रीनलैंड के ऊपर हमारा कब्ज़ा ना होने दिया। तो यूरोपीय यूनियन और जो यूएसए है, जो कि नेटो के एक इत्तेहादी थे, इनके अंदर एक तरह से ये मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन ममालिक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यूएसए को हम किसी तरह से भी जो कि इनके ऊपर कब्ज़ा नहीं करने देंगे ग्रीनलैंड के ऊपर, जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें कि डेनमार्क के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यूएसए को हरगिज़ जो कि ग्रीनलैंड के ऊपर कब्ज़ा नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा यूएसए के अंदर भी इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन से मुतलिक टैरिफ के हवाले से और ग्रीनलैंड को लेकर। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जो रूस और ख़ास तौर पर चाइना है, ये दोनों बड़ी पावरफुल जो कि ममालिक हैं। कहा जा रहा है कि इनकी जानिब से अगर कोई एक्शन लिया जाए तो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्ज़ा यूएसए हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड के ऊपर कहीं ये दो बड़े ममालिक कब्ज़ा ना कर लें। इस वजह से यूएसए की जानिब से इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा मिलानों से बड़ी खबरें आ रही हैं। मिलानों के अंदर जो वर्कर्स हैं लो क्लास के, उनके गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घरों के रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से वो अपने महीने के एंड तक जो खाने पीने की अशिया होती हैं वो भी ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।